सो फर्स्ट वर्ड है जागना, जागना नींद से। वैसे जागना को इंग्लिश में कहा जाता है वेक अप। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सुबह देर से जागा तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगी आई वोक अप लेट इन द मॉर्निंग, मतलब मैं सुबह देर से जागा। और किसी को जगाना नींद से तो आप यूज करेंगे वेक समवन अप। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसे जगाओ तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे वेक हिम अप, मतलब उसे जगाओ। और नेक्स्ट डे उठना, उठना बिस्तर से। आपकी नींद तो खुल चुकी होती लेकिन आप बिस्तर में ही रहते हो तो इस उठना को इंग्लिश में कहा जाता है गेट अप। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे सुबह जल्दी उठना है, मतलब बेड से, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब मुझे सुबह जल्दी उठना है। और नेक्स्ट डे मंजन करना, मंजन करना। वैसे मंजन करना को इंग्लिश में कहते हैं ब्रश। ब्रश मतलब मंजन करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं रोज मंजन करता हूँ तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे आई ब्रश माई टीथ डेली। आई ब्रश माई टीथ डेली, मतलब मैं रोज मंजन करता हूँ। और कुल्ला करना, कुल्ला करना को इंग्लिश में कहते हैं रिंस। रिंस मतलब कुल्ला करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुल्ला कर लो तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे रिंस योर माउथ, मतलब कुल्ला कर लो। और नेक्स्ट डे नहाना, नहाना। वैसे नहाना को इंग्लिश में कहा जाता है टेक अ बाथ, या फिर आप बोल सकते हो हैव अ बाथ। दोनों का मतलब होता है नहाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं नहा कर आता हूँ तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे आई टेक अ बाथ एंड कम, मतलब मैं नहा कर आता हूँ। और नेक्स्ट डे नहलाना, नहलाना किसी को। जैसे माँ नहलाती है अपने बच्चों को, वैसे नहलाना को इंग्लिश में कहा जाता है गिव समवन अ बाथ। गिव समवन अ बाथ मतलब नहलाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे कौन नहलाएगा तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे हु विल गिव मी अ बाथ, मतलब मुझे कौन नहलाएगा। और नेक्स्ट डे कंघी करना बालों की। वैसे कंघी करना को इंग्लिश में कहा जाता है कोम। कोम मतलब कंघी करना। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कोम में बी साइलेंट होता है। अब इसका एग्जाम्पल है अपने बालों की कंघी कर लो तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे कोम योर हेयर, मतलब अपने बालों की कंघी कर लो। और नेक्स्ट डे पॉटी करना, पॉटी करना। वैसे पॉटी करना को इंग्लिश में कहा जाता है पूप। पूप मतलब पॉटी करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल जाओ पहले पॉटी कर लो तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे गो एंड पूप फर्स्ट, मतलब जाओ पहले पॉटी कर लो। और नेक्स्ट डे सुसु करना, सुसु करना। वैसे सुसु करना को इंग्लिश में कहा जाता है पी, मतलब सुसु करना। जैसे इसका एग्जाम्पल है मैं सुसु करने जा रहा हूँ तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे आई एम गोइंग टू पी। आई एम गोइंग टू पी मतलब मैं सुसु करने जा रहा हूँ। और नेक्स्ट डे कपड़े पहनना, कपड़े पहनना। वैसे कपड़े पहनना को इंग्लिश में कहा जाता है गेट ड्रेस्ड। गेट ड्रेस्ड मतलब कपड़े पहनना। जैसे इसका एग्जाम्पल है मैं कपड़े पहन रही हूँ या पहन रहा हूँ तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे आई एम गेटिंग ड्रेस्ड, मतलब मैं कपड़े पहन रहा हूँ या पहन रही हूँ। और किसी को कपड़े पहनाना, खासकर बच्चों को। वैसे किसी को कपड़े पहनाना को इंग्लिश में कहा जाता है गेट समवन ड्रेस्ड। गेट समवन ड्रेस्ड मतलब किसी को कपड़े पहनाना। जैसे इसका एग्जाम्पल है मैं अपनी बेटी को कपड़े पहना रही हूँ तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे आई एम गेटिंग माई डॉटर ड्रेस्ड, मतलब मैं अपनी बेटी को कपड़े पहना रही हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और आप लोग गाइस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए। और नेक्स्ट डे मेकअप लगाना, इसे कहा जाता है इंग्लिश में पुट ऑन मेकअप, मतलब मेकअप लगाना। जैसे इसका एग्जाम्पल है मैंने थोड़ा मेकअप लगाया तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे आई पुट ऑन सम मेकअप, मतलब मैंने थोड़ा मेकअप लगाया। और नेक्स्ट डे खिलाना, खिलाना खाना। बच्चे को या फिर किसी जानवर को खाना खिलाना, ये भी डेली रूटीन में से एक है। वैसे खाना खिलाना को इंग्लिश में कहा जाता है फीड। फीड मतलब खाना खिलाना। जैसे इसका एग्जाम्पल है बच्चे को खाना खिला दो तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे फीड द चाइल्ड, मतलब बच्चे को खाना खिला दो। और नेक्स्ट डे नाश्ता करना, नाश्ता करना। वैसे नाश्ता करना को इंग्लिश में कहा जाता है हैव ब्रेकफास्ट, मतलब नाश्ता करना। जैसे इसका एग्जाम्पल है मैं 8 बजे नाश्ता करती हूँ तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे आई हैव ब्रेकफास्ट एट 8, मतलब मैं 8 बजे नाश्ता करती हूँ। और सिमिलरली हैव लंच का मतलब होता है लंच करना और हैव डिनर का मतलब होता है डिनर करना। और नेक्स्ट डे होमवर्क करना, होमवर्क करना जैसे बच्चे अपना करते हैं वैसे होमवर्क करना को इंग्लिश में कहा जाता है डू होमवर्क, मतलब होमवर्क करना। जैसे इसका एग्जाम्पल है अपना होमवर्क करो तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे डू योर होमवर्क, मतलब अपना होमवर्क करो। और नेक्स्ट डे व्यायाम करना, व्यायाम करना या कसरत करना। वैसे व्यायाम करना को इंग्लिश में कहा जाता है वर्कआउट।
वर्कआउट मतलब व्यायाम करना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, मैं सप्ताह में 2 बार व्यायाम करने की कोशिश करता हूँ, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे आई ट्राई टू वर्क आउट ट्वाइस अ वीक, मतलब मैं सप्ताह में 2 बार व्यायाम करने की कोशिश करता हूँ। और नेक्स्ट डे साफ सफाई करना कर की, वैसे साफ सफाई करना को इंग्लिश में कहा जाता है क्लीन अप, मतलब साफ सफाई करना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, मैं साफ सफाई कर रही हूँ, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे आई एम क्लीनिंग अप, मतलब मैं साफ सफाई कर रही हूँ। और नेक्स्ट डे अखबार पढ़ना, इसे कहा जाता है इंग्लिश में रीड न्यूज़पेपर, मतलब अखबार पढ़ना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, क्या आप रोजाना अखबार पढ़ते हैं? डू यू रीड अ न्यूज़पेपर डेली, मतलब क्या आप रोजाना अखबार पढ़ते हैं? और पूजा करना या आराधना करना, ये भी डेली रूटीन में से एक है। वैसे पूजा या आराधना करना इसे कहा जाता है इंग्लिश में वर्शिप। वर्शिप मतलब पूजा करना या आराधना करना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, मैं रोज पूजा करता हूँ, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे आई वर्शिप डेली, मतलब मैं रोज पूजा करता हूँ। और नेक्स्ट डे काम पर जाना इसे कहा जाता है इंग्लिश में गो टू वर्क। गो टू वर्क मतलब काम पर जाना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, मैं 7 बजे काम पर जाता हूँ, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे आई गो टू वर्क एट 7 AM, मतलब मैं 7 बजे काम पर जाता हूँ। और नेक्स्ट डे सो जाना, वैसे सो जाना को इंग्लिश में कहा जाता है गो टू स्लीप, या फिर आप बोल सकते हो गो टू बेड, दोनों का मतलब होता है सो जाना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, मैं रात के खाने के बाद सो जाता हूँ, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे आई गो टू स्लीप आफ्टर डिनर, या फिर आप बोल सकते हो आई गो टू बेड आफ्टर डिनर। और नेक्स्ट डे अलार्म लगाना, इसे कहा जाता है इंग्लिश में सेट दी अलार्म। सेट दी अलार्म मतलब अलार्म लगाना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, उसने 7 बजे का अलार्म लगाया, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे ही सेट दी अलार्म फॉर 7 AM, मतलब उसने 7 बजे का अलार्म लगाया। और नेक्स्ट डे बजना अलार्म का, वैसे बजना को इंग्लिश में कहा जाता है गो ऑफ। गो ऑफ मतलब बजना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, अलार्म बजने लगा, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे दी अलार्म स्टार्टेड गोइंग ऑफ, मतलब अलार्म बजने लगा। एंड द लास्ट वन इज बंद करना अलार्म को, वैसे बंद करना को इंग्लिश में कहा जाता है टर्न ऑफ। टर्न ऑफ मतलब बंद करना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, मैंने अलार्म बंद कर दिया, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे आई टर्न्ड ऑफ द अलार्म, मतलब मैंने अलार्म बंद कर दिया। That's it for today's वीडियो। और ये दोनों आज की क्विज है, कमेंट में मुझे लिख के बताइए। और इस वीडियो में आपने सीखे डेली रूटीन के वर्ड। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपना कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।